लेकिन आज जब उनकी जान चली गई तो मम्मा को मेरी कोई पूछने नहीं आया। मेरा भाई इतना छोटा है, उसको कोई पूछने नहीं आया। क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की और लोगों की एक डॉक्टर के प्रति? स्वीकृति पूछती है कि सरकार और आम लोगों की क्या यही जवाबदेही है डॉक्टर्स के लिए, जिन्होंने सुबह 4 बजे उठ कर कोरोना संक्रमितों की सेवा की, खुद संक्रमित होकर भी जिम्मेदारी निभाई और अपनी जान दे दी। लेकिन क्या सरकार और समाज ने अपना फर्ज निभाया? दर्द और आंसुओं में डूबी स्वीकृति और उसका परिवार, जिन्होंने सब कुछ खो दिया, लेकिन करीब महीना गुजरने को है, ना अपनों ने हाल जाना और ना ही सिस्टम में किसी ने उनका हाल चाल जानने की कोशिश की। गम की इस घड़ी में कोई उनके साथ भी खड़ा नहीं रहा। दर्द में डूबी स्वीकृति के इस मासूम सवाल से परेशान होना चाहिए महकमे को, जनता के प्रतिनिधियों को और इस तंत्र को भी। 11 तारीख को हमें राज हॉस्पिटल में बोला गया कि इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और 48 घंटे में क्या हो सकता है वो हम अभी बता सकते हैं। उस हालत में भी हमने हर जगह कोशिश किया, बट हमें कोई पूछने नहीं आया। क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की और लोगों की एक डॉक्टर के प्रति? मेरे फादर ने तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। अब सरकार बात कर रही है कि राज्य सरकार बार-बार ये बात बोल रही है, जैसे मुझे लोगों से पता चल रहा है, सूत्रों से, कि सिर्फ़ जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो डॉक्टर्स एम्प्लॉयड थे, उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। क्यों? क्या डॉक्टर्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने जान नहीं दिया अपना? सुबह 4 बजे से वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते थे और रात को 8:30 बजे घर आए हैं वो कोविड में हर दिन। हर दिन हमें वो बोलते थे कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैंने ये एज़ अ चॉइस ये प्रोफ़ेशन लिया है। लेकिन आज जब उनकी जान चली गई तो मम्मा को मेरी कोई पूछने नहीं आया। मेरा भाई इतना छोटा है, उसको कोई पूछने नहीं आया। 22 अप्रैल को रांची के प्रख्यात और तेज तर्रार रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को बुखार आया। जांच में उनको कोविड का पता चला। पहले प्रभावती हॉस्पिटल और फिर 7 मई को राज हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालत खराब हुई तो एयरलिफ्ट कराकर हैदराबाद ले जाया गया। करीब 40 दिन तक कोरोना से जंग लड़ते लड़ते आखिरकार 7 जून को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक परिवार पूरी तरह से बिखर गया, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। दुख इस बात का सबसे ज्यादा है कि उनके जाने के बाद अभी तक सरकार का एक बाबू भी उनके दरवाजे पर नहीं पहुंचा। 22 अप्रैल को उनको फीवर आया फर्स्ट टाइम। उसके बावजूद वो रिपोर्ट सारा रेडियोलॉजी का अपना काम करते रहे कि नहीं, हम लोग समाज के लिए बने हैं, समाज का उद्धार करना हमारा काम है। तो वो उसके बावजूद भी रिपोर्टिंग 3 दिन तक करते रहे। जब वो नहीं बर्दाश्त कर पाए उस फीवर को, तब 25 तारीख को वो जाकर प्रभावती हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ भी रहकर वो कुछ सिटी प्लेट देख ही लेते थे, क्योंकि उसी हॉस्पिटल में हम लोग का सिटी स्कैन लगा हुआ, तो कुछ प्लेट जो कॉम्प्लिकेटेड होता था वो भी देख लेते थे। और ये हम लोग उस समय से ही जो मतलब मानसिक परेशानी हम लोगों को हुई, उसके बाद वहाँ से उनकी स्थिति और ख़राब हो गई, तो हम लोगों ने उन्हें राज हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट किया। उसके वहाँ भी डॉक्टरों ने कह दिया कि लंग पूरी तरह फेल कर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तब हम लोग एक दिन 11 मई को पूरे इंडिया में पता करते रहे कि कौन एयर एम्बुलेंस लेकर आएगा एक्मो मशीन के साथ, क्योंकि फेफड़े का जब फेल कर जाता है तो उसके लिए एक्मो मशीन की ज़रूरत होती है। बट जाकर 12 तारीख को हम लोग को शाम को एक्मो मशीन वाला ये मिला, एयर एम्बुलेंस मिला। फिर हम लोगों ने उनको हैदराबाद किम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे उनकी स्थिति और ख़राब होती गई और लास्ट में उनका मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। 6 जून की रात को उनका देहांत हो गया। बट उस समय से कोई भी सरकारी तंत्र एक बार भी हम लोगों से मिलने या कोई दुख प्रकट करने नहीं आया। हम लोग को इस बात का अफसोस है कि समाज के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, बट सरकार की तरफ से कोई एक भी आदमी घर पर आकर हम लोग के कुछ हाल चाल पूछने या कुछ करने नहीं।
सिस्टम का पेच ऐसा कि केंद्र सरकार के प्रावधानों के बावजूद अब तक महज ऐसे 2 या 3 परिवार को ही मदद मुहैया हो पाई है। आईएमए झारखंड सरकार से मांग करता है कि सरकारी और निजी का भेदभाव किए बिना न सिर्फ डॉक्टर विनोद का परिवार बल्कि उन चिकित्सकों के परिवारों को भी मदद मिलनी चाहिए जिन्होंने कोरोना काल में मरीजों की सेवा करते हुए शहीद हो गए। हमने राज्य सरकार से भी कई एक दफ़ा बात की, अनुरोध किया कि सिर्फ सरकारी चिकित्सक ही नहीं, सारे गैर सरकारी चिकित्सक जो भी इस पैंडेमिक में हमारे कोरोना से ग्रसित लोगों की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि प्राइवेट डॉक्टरों की तो बात आप हटा ही दीजिए, अभी इस संदर्भ में तो राज्य सरकार ने कोई निर्णय भी नहीं लिया है। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रावधान है 50 लाख की राशि, वो भी जो है मिलने में बहुत सारे इफ बट लगे हुए हैं। और आपको जैसा मालूम होगा कि पहले वेव में 20 डॉक्टर हमारे संक्रमित हुए अपनी सेवा देते हुए और जिनकी मृत्यु हो गई। सेकेंड वेव में 41 डॉक्टर, अभी तक 41 डॉक्टर्स हमारे संक्रमित होकर उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन अभी तक मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मात्र 2-3 डॉक्टर जो सरकारी है उन्हीं को ये मिल पाया है, बाकी लोगों को नहीं मिला है। राज्य सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि राज्य सरकार पहल करे इसमें, और वैसे सिर्फ सरकारी ही नहीं, जितने गैर सरकारी चिकित्सक हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको भी ये जो इंसेंटिव्स है वो देने का काम करे। सवाल सिर्फ स्वीकृति का नहीं है, हर उस परिवार का है जिन्होंने संक्रमण काल में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। तो सवाल उठता है, आखिर सिस्टम ने उनके परिवार से मुंह क्यों मोड़ लिया? उपेंद्र कुमार, ईटीवी भारत, रांची।